गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये फ्रैक्शन से आप लोग पहले से परिचित हैं, यानी कि इंट्रोड्यूस्ड। इससे पहले आप लोगों ने क्लास 3 में ही पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन जो है हमारा मुख्य रूप से दो पार्ट से बना हुआ है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जिसमें कि फ्रैक्शन के अपर पार्ट को न्यूमरेटर से और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर से इंडिकेट किया जाता है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन ये हमेशा बताता है कि आप क्या डिनोट कर रहे हो। जैसे अगर ये प्रॉपर, अब फ्रैक्शन का टाइप सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्लास 3 में ही आप लोगों ने पढ़ा था। अब पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है, बट ये क्लास 3 से रिलेटेड है टोटल, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है इसमें फ्रैक्शन में, आपके चैप्टर में। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, आसानी से आप लोग समझ जाओगे। फिर भी जहाँ पे प्रॉब्लम हो फिर कमेंट में ज़रूर लिखना। देखो, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन का टाइप्स। आप लोग पहले से जिसको मालूम है वो बोर मत होना, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है। तो जिसको नहीं मालूम वो ध्यान से सुनो। फ्रैक्शन हमारा किससे बना है? दो चीज़ों से मिलके बना है। एक न्यूमरेटर जो अपर पार्ट होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉम्बिनेशन को कहते हैं फ्रैक्शन। ये इजी वे में बता रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही आपका क्या कहता है एक डेफिनेशन है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? ए फ्रैक्शन इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। मतलब एक पार्ट, किसी पूरे का छोटा सा हिस्सा आप रिप्रेजेंट करते हो किससे? फ्रैक्शन से। द होल में बी अ सिंगल और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट कलेक्शन। अब यहाँ पे होल का मतलब सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे पूरा मान लिया जाए आप लोग के पास 10 का कोई ग्रुप है, उसमें से कोई एक, जैसे मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, उसमें से एक स्टूडेंट आपका बाहर चला जाता है, तो बोलते हो आप 1 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स गो आउटसाइड। आप लोग 10 में से एक स्टूडेंट जो था बाहर की ओर चला गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होता है, सबसे पहले एक होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसमें कि न्यूमरेटर हमेशा 1 रहे, डिनोमिनेटर से कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। अगर जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमेशा 1 रहे वो कहलाता है क्या? एक यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। यूनिट मतलब ऐसे भी होता है इकाई, इकाई मतलब 1, ठीक है। इससे रिलेटेड आप लोग आसानी से पहचान जाओगे। जैसे देखोगे कोई फ्रैक्शन, उसमें देखोगे न्यूमरेटर मेरा 1 है, तो आप समझ जाओ कि ये कौन सा है? यूनिट फ्रैक्शन है। सेकेंड टाइप है आपका लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? याद रखिएगा, जब भी लाइक फ्रैक्शन के बारे में बोला जाए या अनलाइक फ्रैक्शन बोला जाए, तो आप लोग समझ जाओ कि इसमें मिनिमम यानी कम से कम 2 फ्रैक्शन का बात किया गया है। जैसे आप लोग एलसीएम बोलते हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट कॉमन शब्द तभी यूज होता है ना जब 2 के बीच में हो। उसी तरह लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं तो लाइक फ्रैक्शन कम से कम 2 फ्रैक्शन के बीच का बात है। हो सकता है 4 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, बट मिनिमम 2 फ्रैक्शन होगा, तभी हम लोग लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन का बात करेंगे या उससे रिलेटेड कोई बात होगा। तो इसमें देखिए, जब एक से ज़्यादा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो। आप देखोगे 2 नंबर जो आपके बुक में है क्वेश्चन में, जिसके पास ये बुक नहीं है उनके से देखिए, ये हर एक क्लास हर एक स्कूल में बुक अलग अलग होता है, बट कॉन्सेप्ट जो है इसी से टर्म से रिलेटेड होता है, इसलिए समझने में कोई परेशानी नहीं। आप किसी भी स्कूल से हो, किसी भी आपका कोई भी बुक हो, बट उसमें कॉन्सेप्ट जो होगा यही होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अलग हो सकता है। अगर अलग क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में डाल दो या व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ज्वाइन करके उस पर व्हाट्सएप कर दो, हम उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन पे। तो लाइक फ्रैक्शन 2 से ज़्यादा जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है 3/4, 7/4, 6893/4। आप लोग यहाँ पे गौर करोगे, क्या गौर करते हो? देखो सारे में 4 है नीचे, है ना। ये 1 2 3 फ्रैक्शन हम लोग को दिया गया है, जिसमें कि तीनों फ्रैक्शन में नीचे मेरा क्या है? 4 है। अब इसको ये तीनों आपस में क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 4 नहीं 5 हो, तो अब ये मत सोचना कि जिस फ्रैक्शन के नीचे 4 हो उसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, ऐसा नहीं है। फ्रैक्शन जब 2 से ज़्यादा हो और दोनों में
या दो में जितना भी फ्रैक्शन दिया गया उसका डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि 5/6, 8/6, 9/6, ये सारा क्या है, लाइक फ्रैक्शन का एक ग्रुप है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए 2 और मोर फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन जिसके पास सेम डिनोमिनेटर है आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, ये लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। फिर है अनलाइक फ्रैक्शन, 2 और मोर फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। वाजिब बात है, जब लाइक फ्रैक्शन सेम होगा तो अनलाइक क्या होगा, जिसका सेम नहीं हो। जब डिनोमिनेटर एक से ज़्यादा फ्रैक्शन का सेम नहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहा जाता है जब हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से। याद रखिएगा एवरी कंडीशन में, एक प्रॉपर और डिनोमिनेटर में, कि जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा, प्रॉपर। पीएफ हम लिखे हैं, पीएफ मतलब होता है पेंशन फंड, यहाँ पे पेंशन नहीं है, यहाँ पे है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एन जब छोटा हो डी से, यानी न्यूमरेटर जब हमेशा छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन जो है हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अगर यही चीज़ उल्टा हो जाए, क्या हो जाए कि डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर से, तो इसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कैसे, देखो जैसे कि 5/6 है, इसमें क्या है कि 5 मेरा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर कितना है, 6 है। अब 5 और 6 में 6 बड़ा है या छोटा, आप लोग क्लियर बताओगे। क्या है कि 6 मेरा बड़ा है किससे, 5 से, यानी न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, सॉरी न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो ये कौन सा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो क्लियरली आप बोलोगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अगर यहाँ चलें तो यहाँ पे आप देखोगे 9/6 है, तो 9 आपको दिख रहा है सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा मतलब 6 से बड़ा है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 6 से बड़ा क्या है, डिनोमिनेटर से कौन सा बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है। तो इस कंडीशन में इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये बेसिक चीज़ है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसलिए फ्रैक्शन में घबराना नहीं है, पहचान में अब आसानी से आप लोग कर लोगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बता दिया। फिर है मिक्स फ्रैक्शन। देखो मिक्स फ्रैक्शन का जब बात किया जाए तो आप लोग जानते हो फ्रैक्शन क्या है, एक होल नंबर को पार्सली दिखाने का, मतलब होल एक कोई चीज़ है उसको पार्सली मतलब टूटा उसके किसी हिस्से को दिखाने के लिए हम लोग फ्रैक्शन का यूज करते हैं। बट जब एक होल नंबर के साथ फ्रैक्शन को ऐड कर दिया जाता है तो हम उसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, यानी मिक्सचर। आप लोग दाल मोट खाए हो ना, सब चीज़ का मिक्स, बस वही चीज़ है यहाँ पे है किसका मिक्स, एक होल नंबर का और एक फ्रैक्शन का मिक्सचर। अब देखो क्या है, ए नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको दिखाया जाता है एज ए कॉम्बिनेशन, मतलब एक कॉम्बिनेशन मिला जुला, और फिर नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर के साथ, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। यानी एक नेचुरल नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन करने का मतलब क्या, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा फ्रैक्शन के साथ, वो क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। आप लोग को कभी कभी क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा, या हो सकता है हम ही डाल दें, कि कौन सा मिक्स फ्रैक्शन का सबसे मेनली पॉइंट्स है कि कौन सा मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन बन सकता है मिक्स फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप लोग क्या जवाब दोगे, कमेंट में ज़रा लिख के देना। तो और एक बात, आप लोग देखते तो ज़रूर हो, कुछ बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यार कर दो प्लीज़, अब हमको भी ज़रा पढ़ाने में मज़ा आएगा तब, और शेयर भी ज़रूर करना। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, ए नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड फॉर एग्जाम्पल 1 होल 1/2। देखो 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये 1/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर और नेचुरल नंबर से न्यूमरेटर से बड़ा है। ये सेम है। एक चीज़ इसमें ज़रा सा हमको थोड़ा सा गड़बड़ बुझाता है, आप लोग ध्यान दोगे, यहाँ पे दिया गया है नेचुरल नंबर, नंबर विच इज एक्सप्रेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे ध्यान देना, नेचुरल नंबर के साथ साथ अगर रेशनल नंबर नेचुरल नंबर के साथ अगर कौन सा बोलते हैं नंबर, उसको बोलते हैं भूल गए, हाँ इंटीजर्स का बात बोले तो भी वो चलेगा। कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखे हुए शायद बनाए भी होंगे, मिक्स फ्रैक्शन में माइनस टर्म वाला भी साथ में लिया जाता है, तो वो इसमें यहाँ पे नेचुरल इसलिए बोला गया क्योंकि वहाँ पे माइनस को इग्नोर करके अंडर ब्रैकेट में नेचुरल नंबर दिखा दिया गया, इसलिए यहाँ पे ये नेशनल सही है, ये सेंटेंस सही है। बट ये ध्यान देना कि क्या होता है, इंटीजर्स शब्द भी, इंटीजर्स वर्ड भी यहाँ पे करेक्टली यूज हो सकता है। तो चलते हैं आगे। उसमें क्या है, 3 होल 4/5। देखो फिर से यहाँ पे 5 क्या है, न्यूमरेटर से बड़ा है, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन।
और 3 मेरा क्या है, एक कंप्लीट नंबर। तो 3 नेचुरल नंबर के साथ क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। उसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इक्विवेलेंट अपने आप में दो शब्द को लिए हुए, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल वैल्यू वाला। जब किसी फ्रैक्शन का वैल्यू विदाउट उसके रियल वैल्यू से चेंज हुए बगैर चेंज होता है या उस दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं पहले का इक्विवेलेंट है दूसरा। जैसे 4/2, और इक्विवेलेंट में क्लास में भी मैंने बताया था कि आप जब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो हम लोग को क्या मिलता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। ध्यान रखो, जब किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोग को क्या मिलता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। पहले का दूसरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड, एग्जांपल में लिखो, अगर हम लोग लिखें 5/2 और दोनों में ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो क्या हो जाएगा 10/4। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे या आप बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो इसको कटाओगे ना, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो देखो ये 5/2 फिर से वही आ गया। इट मीन्स आप नंबर उसके फ्रैक्शन के वैल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आता है अगर आप किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो एक ही समय में। ठीक है, चलो आप लोग ये उम्मीद है समझ चुके होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। कैसे फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए, तो ये ऐसे हम हाल में बताए थे क्लास में, और एक पिछले वीडियो में भी मैंने डाला था, आप उसको भी चेक कर सकते हो, बट फिर से मैं बता देता हूँ जो बच्चे न्यू हैं या जो बच्चे पहली बार आए हैं उनके लिए। देखिए इसमें है क्या, एक नंबर लाइन आप लोग जानते होंगे कि नंबर लाइन होता है 0 से दायां बड़ा और 0 से दायां बायां छोटा, यानी 0 के लेफ़्ट साइड एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक ऐसे लाइन से जिसके बीच में 0 होता है, राइट साइड में नंबर बढ़ता है और लेफ्ट साइड में घटता है, यानी वैल्यूशन माइनस में आता है और इसमें प्लस में आता है। बट जब आप मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हो इसको दिखाने की, या किसी फ्रैक्शन का बात करते हो कि आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, तो इजी तरीका क्या है, जैसे आपको बताया जाए कि आप 1/3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो आप एक जनरली तरीके से कंबाइन करो। देखो ये 3 है, एक 1 सपोज कर लो कि 1 से ये छोटा है या बड़ा है, पहले चेक कर लो, 3 1 जा 3 और ये 1, यानी 1/3 जो है 1 से छोटा है। ऐसे भी आप समझ सकते हो, एक चीज़ को 3 लोगों में बांटा तो तीनों को तो 1 से कम ही मिला होगा ना, तो ये 1 से कम है, तो आप इसका मतलब है नंबर लाइन पे जो आप शो करोगे क्या करोगे, 0 के बाद और 1 के पहले आपका शो होगा क्या, 1/3। अब ये कैसे डिसाइड करोगे 1/3 कहाँ है, तो इसमें क्या करते हैं, टोटल देखो 3, इसको कैसे पढ़ सकते हो, क्लास में अगर पढ़ोगे तो इसको कर सकते हो 1 आउट ऑफ 3 बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं तो लड़ लेना हमसे, क्लास में आते हैं तब मिलते हैं। अब देखो क्या 1 आउट ऑफ 3, तो 1 आउट ऑफ 3 यानी 0 से 1 के बीच में आप इक्वली 3 पार्ट बनाओगे, 1 2 और ये तीसरा। हो सकता है मेरा पार्ट थोड़ा सा छोटा बड़ा, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एक हो गया क्या 1 2 और 3। अब क्या है 3 आउट ऑफ कितना, 3 में 1, तो आप देखो 1 2 3 हो गया, 1 पे कौन सा आ गया 1, तो ये हो गया 1/3, यानी 0 पे आप 1/3 कैसे शो करोगे, आप काउंट करोगे, पहले चेक करोगे ये किससे छोटा है, आप ऐसे भी समझ जाओगे। हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लोग को दिया रहे 5/8, ठीक है। अब 5/8 दिया रहेगा तो 5/8 कैसे शो करोगे, 5/8 किससे छोटा होगा, बिल्कुल है कि 5 से छोटा ही होगा, तब तो 5/8 है। 5 को बांट दिया गया, जब 5 को बांट दिया गया तो वो 5 से छोटा ही होगा, तो 5 से छोटा होगा। इट मीन्स आपको क्या करना है, 0 को शो करना है, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे कंडीशन है कि 8 टाइम्स में दिखा रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक लाइन ये बना दोगे, सेकेंड लाइन बनाओगे ऐसे, और यहाँ पे करली लाइन दे दोगे। ये करली लाइन ना, इसका मतलब होता है कि आप वहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक पहुँचे वहाँ आप जानो और हम जानो,
ये अंदरूनी बात है, ठीक है। इसको शो कर दिए बस यहाँ तक। अब यहाँ पे शो करोगे 4, उसके बाद यहाँ पे 5, ठीक है, और या यहाँ पे कर दो 5, तो यहाँ पे करोगे इसको 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पे आ गया 5। अब यहाँ पे कितना है 5 आउट ऑफ 8, तो 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स पे आया ना, तो इसको क्या कहेंगे 5/8, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 इसलिए लिखा क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने 1 4 और 5 के बीच में 8 ग्रुप बनाया है, 8 डिस्टेंस लिया है, इक्वली डिस्टेंस लिया है, जिसको मैंने शो किया 1 4 से 8 तक। और ये 1 2 3 4 जो है ना, फिर से काउंट मत लिख देना, ये मैंने समझाया, लिखा नहीं, ठीक है। इसको आपको लिखने नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो शो करोगे ऐसे शो करोगे, ठीक है। निगेटिव में हो जाए तो आप यही चीज़ क्या करोगे, बस बैक साइड में, लेफ्ट साइड में शो कर दोगे, ठीक। आई होप आप सब लोग समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। अगर मिक्स फ्रैक्शन दे दिया जाए रिप्रेजेंट करने, तो देखो एक मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल आपके बुक में ही बहुत अच्छा दिया हुआ है, 2 होल 3/7। 2 होल मतलब एक तो 2 पूरा पूरी है, आप 2 ले लो नंबर लाइन पे, तो 2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से 2 लिया गया डायरेक्ट। अब 0 शो नहीं किया गया, तो मैं भी यहाँ ले सकता हूँ, बट मैंने वो जो करली लाइन दिया था ना, उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा, किससे कम, 3/7 यानी 3 से कम। तो यहाँ से टोटल पार्ट 2 और 3 के बीच में 7 पार्ट बनाया हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये भी क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों, चलो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब देखो 7 में आउट ऑफ कितना है 3 है, तो 3 कौन सा आता है 1 2 3 आर हो गया, तो आर के नीचे हो गया 2 होल 3/7, क्लियर। अब हम लोग फाइनली पहुंचते हैं एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज के एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में बदलने का रहा, और बाकी को पहले आप लोग इतना सा कंप्लीट करके समझो, उसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूँ। इसके आगे दिया गया है एक्सप्रेस द फ्लोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को जोड़ दिया जाता है, तो क्या बनता है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। आप लोग देख लोगे, उस पर है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे डिवाइड डालोगे, रिमाइंडर को ऊपर रखोगे, तो आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक ऐसे बता देते हैं। अगर इसको क्या कहते हैं, इसको अगर हम कहें डिवाइडर, इसको कहें डिविडेंड, इसको कहें क्वोटिएंट, और नीचे वाले जो बचेगा रिमाइंडर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कन्वर्ट जब करने कहें मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, जैसे कहेगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन में रिमाइंडर को रखेंगे ऊपर, क्वोटिएंट को रखेंगे सामने, और डिवाइडर को नीचे, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे कि आप इसमें कहेगा 15/2, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोग को पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको डिवाइड डालोगे, क्या होगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 आप नीचे रखोगे और नीचे 2, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन। सेम चीज़ इसमें ऊपर कहेगा कि नहीं मिक्स से इम्प्रॉपर में बदलिए, तो क्या करोगे, यही चीज़ करोगे, क्वोटिएंट से डिविडेंड को मल्टीप्लाई, डिवाइडर को मल्टीप्लाई करोगे, रिमाइंडर को ऐड करोगे, यानी क्वोटिएंट से डिविडेंड को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, और नीचे डिविडेंड को लिख देंगे, तो डिवाइडर को लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। और इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं दिक्कत होगी, बट अगर हो भी गई तो आप लोग कमेंट में डालो, और कमेंट और शेयर ज़रूर करो, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, और ऑर्डर भी नहीं है। आप लोगों को पसंद हो तो ज़रूर करना, अगर नहीं पसंद हो रहा है तो कमेंट में लिख के दोगे सर यहाँ प्रॉब्लम है, आप यहाँ से अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो, मैं और कोशिश करूँगा समझाने के लिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय, गुड डे।